वेलकम टू शैजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड वीडियो मतलब इसमें हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो ये हमारा जो है ये स्फेयर है और ये आधा, मतलब स्फेयर आधा हो गया, तो ये हमारा हो गया हेमिस्फेयर। ठीक है बेटा। तो इसमें जो सरफेस एरिया होता है, इसमें ना एक ही सरफेस होता है हर तरफ से। बॉल जैसे क्रिकेट का बॉल हुआ या फुटबॉल हुआ, एक ही सरफेस होता है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाता है, ना ही टोटल बोला जाता, ना ही कर्व बोला जाता है। इसमें दो सरफेस है, एक ही गोल वाला यानी कि कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है 2πr²। और फिर ये नीचे बेस भी तो है ना, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व प्लस बेस यानी कि 3πr²। ठीक है। तो बस अब इसमें हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए तो मतलब हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड द, इसके 3 पार्ट है, मैंने बस एक ही पार्ट लिखा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो मतलब स्फेयर का, देखो लिखा है स्फेयर का सरफेस एरिया। तो इसका मतलब क्या निकाल लेंगे हम लोग कि आर अपने को गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, है ना। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू ऑफ हेमिस्फेयर, स्फेयर 4πr²। तो यानी कि 4 इंटू 22/7, आर का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे 10.5 इंटू 10.5। तो हमने देखा कि ये तो 10 जो है इससे कट जाएगा, 7 1 जा और 7 5 जा। ठीक है ना। तो बाकी आगे हम करते हैं। तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ठीक है ना। तो मैं ना करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5। बस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई पॉइंट देख के घबराहट सी होती है तो आप ना क्या करो, 88, 15 और 105 को मल्टीप्लाई कर लो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2 के बाद आप पॉइंट लगा देना। ठीक है। इसके बचे हुए 2 पार्ट है, वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट है, मैंने बस एक ही लिखा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज, कितना डायमीटर कितना दिया अपने को, 14 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है इसका हाफ होता है ना, डायमीटर का हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4π, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। 4 ऐसे ही रहेगा, 22/7, 7 इंटू 7। एक 7 से तो 7 बिल्कुल कट ही जाना है ना। तो 7 से हमारा ये 7 कट गया, तो 7 से 7 कट हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि बस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 88 इंटू 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है, 10। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का है ना। तो अभी हमने पीछे लिखा था टोटल सरफेस एरिया 3πr²। तो 3 इंटू 22/7 नहीं लेना है यहाँ पर पाई का वैल्यू में मेंशन किया गया 3.14। तो 3.14 आर हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 100 से पॉइंट सेट हो जाएगा, यानी कि 314 बचेगा। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। मतलब हवा, मतलब पहले से उसमें हवा थी थोड़ी सी, है ना। स्फेरिकल बलून है, इसमें और हवा भरी तो और बड़ा हो गया। तो छोटा जो था जब इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था, और जब ये बड़ा हो गया उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो हमें ना दोनों केसेस में इनका सरफेस एरिया निकालना है। तो या तो आप अलग अलग सरफेस एरियाज निकाल लें और फिर उनको डिवाइड कर दें, या फिर अपना थोड़ा आसान तरीके से करेंगे, क्योंकि अब आप आए हो शैजी मैथ्स क्लासेस पे। तो 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया है ना, यहाँ लिख देते हैं स्मॉलर, है ना, और यहाँ लिख देते हैं अपॉन, रेशो निकालना है तो डिवीजन में तो लेना पड़ेगा ना, और ये लार्जर। ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4π स्मॉल r², यहाँ लिख लेते हैं 4π कैपिटल R²। इससे पता चला ना, कैपिटल R से पता चलेगा बड़े वाले का और इसका छोटे वाले का। 4π कैंसिल, r² अपॉन r², तो ये r अपॉन r एक ही स्क्वायर में हम जानते हैं, जैसे a² अपॉन b² है तो उसको हम एक ही स्क्वायर में लिख के स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं और डिवीजन में भी लिख सकते हैं।
तो छोटे आर की वैल्यू कितनी थी 7, बड़े आर की थी 14, तो ये कट हो जाना है। तो कितना बचेगा कट होके 1/2 स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन 4, ये तो ये कितना हो जाएगा 1:4, ठीक है ना। तो रेशो क्या आया इन दोनों का 1:4 एरियाज का रेशो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ ब्रास, इनर डायमीटर इज 10.5, मतलब ऐसा एक हेमिस्फेयर है, तो मतलब इनर जो डायमीटर है उसका 10.5 है, तो डायमीटर लिख लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाना है 10.5/2, तो इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। वो आप डिवाइड कर लोगे 5.25 तो वो थोड़ा घातक साबित हो सकता है। तो हमें क्या निकालना है, उसके अंदर वाले सरफेस पे क्या करना है, 16 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से कितने पैसे लगेंगे पता लगा। तो अंदर वाला पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो हुआ, पहले वो निकाल लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², 2 ऐसे ही रहना है 22/7 πr², यानी कि अपॉन 2 10.5/2, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कट जाएगा। 2 से तो एकदम ये कट होना है, और इस वाले 2 से ये 11 हो जाना है, 7 से ये 1.5 हो जाना है। तो कितना आया अपने पास 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, तो 11 ऐसे रह जाते हैं 15, 5 से 75 और 15 1 जा 15 पॉइंट लगेगा 2 के बाद, है ना। तो अब इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1575 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आया 5, 2 बाद 3 और यहाँ आ गया 7 और ये, तो पॉइंट कितने के बाद लगना है 2 के बाद। एक बार चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं कर दिया हमने जल्दी जल्दी में। बिल्कुल ठीक ही है। तो हमारा आंसर कितना आया 173.25। अब कॉस्ट निकालनी है ना, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, रेट इनटू एरिया। एरिया मतलब वही कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसका निकालना है। तो रेट कितना है देखो 16 रुपये ले लेता है 100 सेंटीमीटर के, मतलब रेट जो है ना 16/100 है ना। और एरिया कितना निकाला अभी 173.25। बस सबको सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 से डिवाइड करना ना इजी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। मतलब अभी ना अपने को क्या गिवन है, सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना रहता है। तो सरफेस एरिया है होता क्या है इसका 4πr²। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये होता है ये गिवन है अपने को, यानी कि 4πr² इक्वल्स टू 154। तो 4 ऐसे रहना है, पाई का वैल्यू लगभग 22.7, r² 154, तो r² ऐसे रहना है। तो ये क्या हो जाएगा 154 इंटू 7 ऊपर आएगा और 4 और 22 नीचे। अब देखते हैं कटवट करके क्या आएगा 154 7 4 इंटू 22, तो शायद 22 से ये 7 टाइम्स कट जाएगा, तो 7 7 49 अपॉन 4। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये स्क्वायर है ना, इधर आके रूट बन जाना है 49/4, यानी कि 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आ जाता है अक्सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इनर डायमीटर द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब मून जो है ना छोटा है और अर्थ अपना बड़ा है, तो ये वाला डायमीटर इसका 1/4 है। तो अगर हमें इसका पता लग जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मिल जाएगा, है ना। ये मून चंदा मामा है और ये अपने अर्थ, और अगर अर्थ का पता लग जाए तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ मून ले लेते हैं कितना, ले लेते हैं 2x, है ना। यहाँ लिख देते हैं मून का 2x क्यों लिया, क्योंकि रेडियस करने पे ना आधा अच्छा लगेगा वो। और डायमीटर ऑफ अर्थ ले लेते हैं, तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा अर्थ का। देखो ये मत कहना कि भाई 4 से अर्थ को क्यों मल्टीप्लाई करा, अर्थ को नहीं करा भाई, मून का जो भी पता लगेगा वो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चलिए अब तो रेडियस ऑफ मून जो निकल कर आएगा वो आएगा 2x का आधा x, और रेडियस ऑफ ई का मतलब है अर्थ, वो निकल के आएगा 4x। अब हमने दोनों का सरफेस एरिया, वही सरफेस एरिया ऑफ मून, तो मून ना वही वाला है फुल मून वाला, वो नहीं है शुरू में जो दिखता है छोटा सा पतला सा जैसे ईद का चांद दिखता है, लेकिन वो भी दिखाई इतना देता है, होता तो वो पूरा ही है ना, बस शेडो उस पर जितनी पड़ती है अर्थ की वो छुपा देती है। तो बस चलिए वो फेसेस वाला सीन अलग है उसका मून का।
तो वो तो हम बाद में साइंस में देखेंगे। फिलहाल ये 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर है मून का, यहाँ पर है अर्थ का। देख लेते हैं, मून का पहले रखना है अर्थ का। अर्थ फाइंड द रेशो, अच्छा ठीक है कोई भी रख सकते हैं। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। आर एम कितना अपना x और ये कितना है 4x अपॉन, ठीक है, x कट गया 1/4 स्क्वायर। 1/4 स्क्वायर दैट इज 1/16, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो रेशियो कितना आ गया 1:16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि स्टील से बनी हुई है, जिसकी थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ध्यान से समझना चाहें तो मतलब ये ऐसे है। अच्छा, इनर रेडियस 5 है, तो ये वाला 5 है। अगर हम ऊपर से इसका व्यू देखें तो हमें ऐसा दिखाई देगा, ये उसकी थिकनेस है। हालांकि इतनी मोटी नहीं होती, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो ये वाला तो 5 है और ये वाली थिकनेस है 0.25 और ये वाला है 5। तो इसने बोला आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो स्मॉल रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर, कैपिटल रेडियस स्मॉल रेडियस प्लस थिकनेस, दैट मीन्स 5.25 सेंटीमीटर। आउटर कर्व्ड सरफेस मांगा तो कर्व ही है ना, चाहे आउटर हो चाहे नहीं रहो। इनर मांगता तो ये वाला रेडियस लेते, आउटर मांगता तो ये वाला लेना पड़ेगा। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर से पता चलेगा, बड़ा वाला आर लेना, बाहर वाला निकालना है। तो 2 इंटू 22/7, 5.25 इंटू 5.25। देखते हैं क्या कट हो रहा है। 7 से शायद ये कट हो जाएगा, 0.77 सा 49, 3 और 7 5 सा 35। क्लियर है ना। तो अपने पास क्या बचता है 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25, 5.25। तो आप 525, 75 और 44 को मल्टीप्लाई करके 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये कहता है द फाइंड द a right circular cylinder just enclosed of a sphere of a radius r। तो ये ना सिलेंडर के अंदर ना एग्जैक्टली वो फंस गया है, मतलब ऊपर भी टच कर रहा है, नीचे भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, और ये वाला रेडियस जो है r है। ठीक है बेटा। तो इसने बोला फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये जैसे स्फेयर है तो ये रेडियस होगा, तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना, बिल्कुल एकदम अगर 90 डिग्री पर लेंगे, ठीक है ना, होगा ना वो भी रेडियस। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो इससे ये पता चला हाइट ऑफ सिलेंडर। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में लेते हैं, क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेयर। रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है आर। अब क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का तो सेम ही है। वैसे ना प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर जिसका रेडियस जैसे मान लो एक ये है और एक और ये है, इसका रेडियस दोनों का अगर सेम है तो ये इसके अंदर मर्ज हो जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। आप देखो ग्लास के अंदर अगर आप ग्लास डालोगे तो क्या पूरा आ जाता उसके अंदर? नहीं, पूरा कभी नहीं आता, बस थोड़ा सा रह जाता है, क्योंकि भाई दोनों का रेडियस जो है सेम है। तो फिर वो कैसे पॉसिबल है एक दूसरे के अंदर आना? या तो थोड़ा सा वो पिचक जाएगा तब आएगा, है ना, ज़बरदस्ती करेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, कितना हुआ हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, जो कि किसके इक्वल है 2r के। तो देखो ना ये भी r और ये भी r, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 2r। सेकेंड पार्ट में मांगता है वो सरफेस कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर, है ना। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा है। तो क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 ऐसी रहा, पाई ऐसी रहा, r की वैल्यू यही और h की वैल्यू 2r, ये निकाला ना अभी। तो 2 ये कितना हो जाएगा 4 पाई 2 टू द 4 पाई आर स्क्वायर। अरे ये दोनों तो सेम है ना, ये 4 है, थोड़ा बहक रहा है। अब थर्ड पार्ट में कहता है रेशो निकालो। तो थर्ड पार्ट में जब कोई भी दो सेम चीज़ होंगी और उनका हम रेशो निकालेंगे, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है, तो दो सेम का रेशो कितना होता है 1/1, यानी कि 1:1। फाइनल आंसर हो गया 1:1। इसकी बाकी की एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो बताइएगा मुझे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन तो बिल्कुल मत भूलना नई वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।